नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की और आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपके लग्न में लग्न के स्वामी मंगल तीसरे भाव में जाकर बैठे हैं, जिसका सीधा अर्थ ये हुआ कि इस महीने आप बहुत सारा साहस दिखाने वाले हैं, बहुत पराक्रमी होने वाले हैं, बहुत ऊर्जावान होने वाले हैं। क्योंकि एक तो मंगल ऐसे भी आपको ऊर्जावान बनाते हैं, साहस के ग्रह हैं, और जो जो चीजें मंगल देते हैं वही सारी बातें तीसरे भाव में होती है। वो भी भाव साहस का है, पराक्रम का है। तो मंगल और पराक्रम के भाव में जाकर आपको ज्यादा साहसी, ज्यादा पराक्रमी बनाते हैं। इस समय में आप बिना डरे निडर होके जो भी करना चाहें वो कर जाएंगे या करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मेष लग्न वाले बहुत ऊर्जावान होते हैं और इनकी ऊर्जा को थाम पाना या रोक पाना किसी के वश में होता भी नहीं है। धन भाव की ओर चलते हैं, जहां शनि की दृष्टि। शनि चाहते हैं कि आप अपने बैंक बैलेंस के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, जिम्मेदारी लें और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएं। कुटुंब परिवार की ओर भी आपको ध्यान देना होगा। जो आपका वंश वृक्ष है, दादा नाना उनसे चला हुआ जो पूरा परिवार है, उसके लिए भी आपको ध्यान देना है। अपनी वाणी कौशल पे भी आपको ध्यान देना है। अपनी वाणी को बेहतर बनाना है, उसे अच्छे ढंग से उसे व्यवस्थित करना है। और तीसरे में चलते हैं, जहां पराक्रम के भाव में पराक्रम के स्वामी मंगल आपकी जबरदस्त आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। और जो लोग यहाँ के काम करते हैं वो बहुत ऊर्जावान होकर यहाँ के कामों करने वाले हैं। अगर आपका ट्रेवलिंग का बिजनेस है, इनकम आप अगर मार्केटिंग डेली जो डायरेक्ट मार्केटिंग होता है उसका काम आप करते हैं, कमीशन दलाली का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे काम जो घर से दूर रह के किए जाते हैं या छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से जो काम किए जाते हैं, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल टाइम है। बहुत अच्छा आप कर पाएंगे और आपकी ऊर्जा भी यहाँ लगेगी, क्योंकि लग्नेश यानी आपका व्यक्तित्व ही पूरा तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में होने का एक छोटा सा अर्थ ये भी है दोस्तों कि इस समय में आप चीजों को स्ट्रीम पे जाके करने वाले हैं। जो आप करना चाहते हैं उसे अपने पूरे अंतिम क्षमता के साथ में इस समय में आप कार्य रूप में उसे लाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बहुत सोच विचार के कामों को करें। लड़ाई झगड़े से जरूर बचें, क्योंकि मंगल थोड़ा सा ऊर्जावान ज्यादा ग्रह हैं और लड़ाई झगड़े के भी कारक ग्रह होते हैं। इसीलिए अपने कर्म क्षेत्र में पराक्रम की जगह पे लड़ने झगड़ने को बस आप बच सकें तो बचें। चौथे भाव में चलते हैं। चौथे भाव में सूर्य जहां 15 तारीख तक रहेंगे, निश्चित तौर पे चौथा भाव आपका निजी परिवार का है, घर का है, घरेलू माहौल का है, मन की शांति का है। तो यहाँ पर सूर्य आपको एक आत्मिक शांति भी देंगे। और इस समय में संतान को लेके आपका मन बड़ा एक्टिव रहेगा, लगा रहेगा, या संतान के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे। और चूंकि सूर्य आपके पंचमेश भी हैं, तो इस समय में ये संभव है कि संतान के माध्यम से या आपके प्रारब्ध के माध्यम से, संचित कर्मों के माध्यम से इस समय में प्रॉपर्टी वगैरह आप इस समय बनाने की सोच सकते हैं, गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, घर में कुछ सुख साधन सुविधा जुटा सकते हैं। यहाँ पर बुध भी हैं, 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 5 को आएंगे और 22 को फिर राशि बदल लेंगे। तो ये बुध भी चूंकि आपके पराक्रम के हैं, तो इस समय में ये जरूर है कि आप अपने घरेलू सुख साधन जुटाने के लिए थोड़ी मेहनत करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समय में आप गाड़ी के लिए, मकान के लिए कुछ एफर्ट लगाना चाहेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, हाथ पर मारेंगे और रिनोवेशन करने के लिए या नया घर बनाने करने के लिए ये अच्छा समय है। जो लोग बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। यहाँ पर बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि से विराजमान है। उच्च राशि के बृहस्पति निश्चित तौर पे आपको घरेलू जीवन में अपने जीवन साथी को लेके, माँ को लेके बहुत अच्छा मन आपका रखने वाले हैं, विजडम प्रदान करने वाले हैं, मन में आपको सुख और शांति देने वाले हैं, आपको दूरदृष्टि भी प्रदान करेंगे। और आप निश्चित तौर पे अगर इस समय में माँ के करियर में भी अगर वो करियर ओरिएंटेड हैं और अगर काम वगैरह करती हैं, तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में भी सम्मान और सफलता जैसी बातें उनके साथ भी होने वाली है। चलते हैं पंचम भाव में, जहां पे केतु विराजमान है। केतु चाहते हैं इन द सेंस दोस्तों, जो ग्रह जो चाहते हैं वो हम बन जाते हैं, तो हमें ग्रह परेशान नहीं करते। केतु डिटेचमेंट के स्वाभाविक ग्रह हैं, वैराग्य के कारक ग्रह हैं। इस समय में अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा हो, या आपके संतान हो, या आप कला जगत से जुड़े हुए हो, या एजुकेशन आपका फील्ड हो जहां पढ़ाई लिखाई करते हैं, इन सारी बातों में आप केवल अपना बेस्ट दें और
बस परिणाम की चिंता ना करें, उसे भगवान भरोसे छोड़ दें, तो चीजें आपको बहुत अच्छी चलेगी। आप ज्यादा उम्मीद लगाएंगे, ज्यादा सपने सजाएंगे, ये सारे उम्मीद, सपने, भविष्य की योजना, ये सारे राहु के डिपार्टमेंट है। फिर केतु आपको प्रॉब्लम देता है और केतु चीजों को छुड़ा देता है। आप जैसे अगर उदाहरण के लिए आप ज्यादा संतान को लेकर, आप जितना संतान के पीछे लगेंगे, संतान के पीछे जाएंगे, हो सकता है संतान आपसे दूर भागे या कुछ ऐसे कंडीशन बन जाए कि उससे आपको कुछ अलगाव सी स्थिति आ जाए, किसी वजह से उसे दूर जाना पड़ जाए। यही मामला, यही बात बनेगी प्रेम प्रसंग के मामले में कि आपको हो सकता है कि आपके प्रेमी से आपकी दूरी हो जाए। और इसके ठीक उल्टे आप जितना अवॉइड करेंगे या जितना नजरअंदाज करेंगे या जितना नॉर्मल रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सब कुछ बढ़िया चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन करें तो ज्यादा खराब रिजल्टों में कमी आएगी। छठे भाव में चलते हैं जहां पर शुक्र ऑलरेडी विराजमान है। शुक्र छठे भाव में है, यानी आपके कर्म क्षेत्र में अगर आप सेवा कार्यों से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी और आपको ज्यादा सुख वैभव के समान भी, लग्जरी भी प्रदान होगा। आपको ये ऋण रोग शत्रु का भाव भी है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि जहाँ एक और आपको अग्रसन देगी, ज्यादा साहस प्रदान करेगी शत्रुओं से भिड़ पाने के लिए और कोर्ट कचहरी के मामले से निपट पाने के लिए। वहीं मंगल की दृष्टि आपको, चूंकि छठा भाव हमारे बीमारी का भी होता है, तो आपके शरीर में गर्मी को बढ़ा सकती है, पित्त बढ़ सकता है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और यहाँ पर शनि भी है, मतलब शनि की दृष्टि है, तो शनि चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हार्डवर्क करें। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको मेहनत करना चाहिए, ऐसा शनि चाहते हैं। चूंकि शुक्र आपके सप्तमेश भी है, इसलिए ये संभावना भी बनती है कि आपको थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है जीवन साथी के साथ। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख के इसे ध्यान देंगे। सप्तम भाव में चलते हैं जहां पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ के स्वामी छठे में ही बैठे हैं, वो बात हमने पहले ही की। और दूसरा ये भी है कि ये आपके व्यापार की जगह में भी आपको कुछ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां आ सकती है, इसलिए आप कोशिश करते तक में विवादों से बचें। अपने कर्म क्षेत्र में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में थोड़ा बातचीत से ज्यादा बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, चीजों को नॉर्मली होने दे, जो होता है स्वीकार करना सीखें, तो आपको चीजें ठीक चलेगी। और इस महीने में थोड़े से जीवन साथी के साथ तो जितना हो सके थोड़ा बना के ही चलें, क्योंकि संभावना बनती है कि फिर आपके कुछ छोटे मोटे वैचारिक मतभेद बढ़ के बड़े झगड़ों में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए। अष्टम भाव में चलते हैं, बृहस्पति की दृष्टि है। दोस्तों बृहस्पति बढ़ाते हैं, अष्टम भाव के अगर आप काम करते हैं तो उसको बढ़ाएंगे। अगर आप अकल के फील्ड में हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, ये सब करते हैं, अगर आप प्रोडक्शन के लाइन में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो निश्चित तौर पे आप कुछ भी खोजते हैं, ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, तो निश्चित तौर पे बृहस्पति आपको जबरदस्त सफलता देंगे, बहुत अच्छी सफलता देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ के कोई काम नहीं करते, उस स्थिति में फिर ये भाव होता है चिंता, तनाव, परेशानी का। फिर ये बृहस्पति आपकी चिंता, तनाव, परेशानी को बढ़ाएंगे। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। ओम गुरुवाय नमः एक माला या 10 मिनट जाप कर सकते हैं। चने की दाल या पीले कलर के वस्तुओं का दान, पीले फल होते हैं जैसे, उनका दान आप कर सकते हैं गुरुवार के दिन। गुरुवार का व्रत रह सकते हैं, गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, जीवित गुरु से आशीर्वाद ले सकते हैं। ये सारी बातें आपको काफी सुकून और आराम देगी। और कोशिश करते तक ज्यादा से ज्यादा ध्यान और प्राणायाम करें, क्योंकि 8वां भाव जो है वो ध्यान और प्राणायाम से बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। भाग्य में चलते हैं, भाग्य में जहां एक और मंगल दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव, तीसरे भाव से 7वीं दृष्टि, तो निश्चित ही आपके जो पराक्रम है, जो आपका साहस है, वो इस समय में आपके लिए भाग्य उन्नति कारक साबित होगा। आप जो पराक्रम करेंगे, जो निर्णय करेंगे, जो साहस दिखाएंगे, वो निश्चित ही आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा भाग्य प्रोवाइड करने वाला, भाग्य लेके आएगा। क्योंकि भाग्य पे मंगल की दृष्टि यही बताती है कि आपका भाग्य जहां मंगल है वहां से बनेगा, लग्न यानी आपके स्वयं से बनेगा, और 8वीं दृष्टि यानी अष्टम भाव से बनेगा। 8वां भाव भी आपके भाग्य निर्माण कर सकता है अगर आपने उसका यूज किया अपने कामों में। अगर आप रिसर्च शामिल करते हैं, आप दुनिया का कोई भी काम करें, उसमें जितना ज्यादा खोज रिसर्च शामिल करेंगे, वो आपके लिए भाग्योदयकारी साबित होगा। शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, शनि 10वीं दृष्टि से देखेंगे 12वें भाव से, तो इस समय में भाग्य आपका विदेशों से भी बन सकता है, आयात निर्यात के मामले से बन सकता है। हॉस्पिटल उद्योग से अगर आप जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग खूब सारा योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। और इस समय
जो लोग योग ध्यान प्राणायाम करते हैं वो इसे कमर्शियली व्यापारिक तौर पर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो उसे सिखाने वगैरह का भी काम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, विशेष तौर पे जो बच्चे विदेश जाना चाहते थे पढ़ने के लिए वो बिल्कुल इस समय में जा सकेंगे, उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। चलते हैं दसम भाव। दसम भाव में 4 ग्रहों की दृष्टियां दोस्तों, सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव से और मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव से। निश्चित ही इस समय में आपका कोई भी काम हो, नौकरी हो, व्यापार हो, आप कुछ भी करते हो या केवल घर में खाना ही क्यों ना बनाते हो, आप हाउसवाइफ हो या कोई मेल भी अगर है, तब भी आपको सर्वांगीण सफलता का समय है ये। मान सम्मान, प्रसिद्धि, वाणी कौशल और सब तरीके से आपको साहस, ऊर्जा, ये सारे ग्रह आपको देने वाले हैं और जबरदस्त रूप से आपके कार्यों में सफलता आपको मिलने वाली है। ये समय है बड़ा काम करने के लिए बहुत अच्छा है, जीवन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को करने के लिए बहुत अच्छा है। ये समय है जब आपको अपने जो भी बड़े से बड़ा काम है उसे फ्लोर पे ले आना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि चौथे भाव से पड़ेगी जो निश्चित ही आपको सुपर सफलता देने वाले हैं। एकादश में चलते हैं जहाँ राहु विराजमान है। राहु महाराज अनियमितता को दिखाते हैं, यानी एक जहां आपका इनकम की बात आएगी ये बिल्कुल अनसर्टन रहेंगे, किसी महीने बहुत सारा धन आपको दे देंगे, कभी कमी कर देंगे, ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे राहु फोकस्ड है इस समय में, आप अपने दोस्ती यारी को लेके, समाज को लेके, परिवार को लेके, बड़े भाई बहनों को लेके थोड़ा फोकस्ड रहें, थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दें, उनके अपनी ऊर्जा लगाएं। और राहु है तो मल्टीपल, एक से ज्यादा आपको रास्ते देंगे धन प्राप्ति के या इनकम के लिए, ज्यादा सोर्स, ज्यादा स्रोत आपको प्रदान करेंगे। और राहु को खुश करने के लिए आप सूखा नारियल बहते जल में बहा सकते हैं और मेडिटेशन करना राहु केतु दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करने से एक फायदा और होगा दोस्तों कि आपको एक मतलब चूंकि राहु एकाग्रता है तो आप पैसे कमाने के लिए या अपनी सफलताओं के लिए आप एकाग्र हो पाएंगे, और जब एकाग्र होंगे तो राहु फिर अच्छी सफलता देंगे। और वैसे भी एकादश भाव हमारे इच्छा पूर्ति का होता है, तो राहु निश्चित तौर पर इच्छा पूर्ति बिल्कुल आपको कराएंगे, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठते हैं उसके भाव अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ के स्वामी शनि हैं तो राहु भी शनिवत हो जाएंगे और नैसर्गिक भी वो शनिवत ही होते हैं। तो इस समय में आपके लिए विदेश से जुड़ना अच्छा रहेगा, ये भी एक राहु आपको बताते हैं, क्योंकि राहु स्वयं विदेश के कारक हैं। जब आप विदेश से जुड़ के काम करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी इच्छा की पूर्ति, धन लाभ वगैरह आपको बढ़ेगा। 12वें भाव में चलते हैं जहाँ पे शनि स्वयं विराजमान है। शनि चाहते हैं कि आप इस समय में हेल्थ के लेकर ध्यान दें, और चूंकि इनकम के लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं इसका मतलब है कि आपकी इनकम खर्च होगी कुछ आपके स्वयं के ऊपर में, कुछ यात्राओं में, और कुछ अनावश्यक आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने पैसों को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें, और या फिर आप 12वें भाव के काम करें। अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते, जैसे आप हॉस्पिटल उद्योग से भी नहीं जुड़े हैं, विदेशों से नहीं जुड़े हैं, आयात निर्यात का बिजनेस नहीं करते हैं, विदेशी कंपनी में भी काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपको चाहिए कि आप योग ध्यान प्राणायाम खूब सारा करें, क्योंकि जितना आप प्राणायाम और ध्यान करेंगे 8वां और 12वां भाव उतना आपका बैलेंस होता चला जाएगा और आपको खराब फल बिल्कुल भी नहीं आते। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर है जो लग्जरी में पैसे खर्च कराएगी, कहीं ना कहीं आप सुख साधन सुविधा में पैसों का खर्च करेंगे। और बृहस्पति की दृष्टि है जो धार्मिक कामों में पैसों का खर्च कराएगी, धार्मिक यात्राएं कराएगी, वो मंदिर आदि घूमने में, मंदिर बनाने में, या धर्म कर्म के कामों में, या किसी की मदद करने में आप पैसों का खर्च कर सकते हैं। और नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा उपाय। कुल मिला के ये महीना आपके लिए बहुत सारी सफलता के साथ में बैलेंस भी लेकर आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।